नमस्कार दोस्तों, मैं मुबीन खान मैथ एक्सपर्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अपनी ऑनलाइन की क्लासों की प्रक्रिया में आज मैं लेके आया हूं आपके लिए प्रश्नावली नंबर 5.2 और प्रश्नावली नंबर 5.2 है। इसमें से अकेले में से कई बार सवाल अभी तक बूझा नहीं गया है, दोनों को कंबाइंड करके सवाल बूझा है कि इसका एनवा पद ज्ञात कीजिए तथा इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो अपन प्रश्नावली जो 5.2 है इसमें समांतर श्रेणी का एनवा पद ज्ञात करना सीखेंगे। उसके ऊपर कुछ सवालें करेंगे कि उनमें से भी पेपर में आप बूझ सकता है, कि ऐसा नहीं है कि अभी तक नहीं बूझा गया तो अब भी नहीं बूझा जाएगा। 5.2 और 5.3 जो है पेपर की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें अपन लेके करेंगे, जो पेपरों में आने की ज़्यादातर संभावना है। प्रत्येक प्रकार का क्वेश्चन अपन करेंगे। तो अपन चालू करते हैं प्रश्नावली नंबर 5.2 और उसमें ज्ञात करना है समांतर श्रेणी का एनवा पद। पहली क्लास में मैं आपको सूत्रों में डिटेल से करा भी चुका हूं और एक बार फिर अपन सूत्र समझेंगे अच्छी तरह कि समांतर श्रेणी का एनवा पद। तो समांतर श्रेणी के एनवा पद का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें चार चीजें अपन को काम में आ रही है। an यानी nवा पद, कौन सा पद है, वह पद बूझा है an, a n और d। तो a बराबर होता है प्रथम पद, a बराबर क्या होता है इसमें प्रथम पद। n बराबर होती है पदों की संख्या, n बराबर क्या होती है पदों की संख्या। और d बराबर होता है सार्वय अंतर, d बराबर क्या होता है सार्वय अंतर होता है। a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर होता है सार्वय अंतर होता है। तो अपन को यही चीजें देखनी है। अपन को प्रथम पद चाहिए, पदों की संख्या चाहिए और d बराबर यानी d सार्वय अंतर चाहिए। इनके लिए अपन को तीन जो पद है उन्हीं को ध्यान रखना है और यदि वे समझ आ गए तो अपन एनवा पद ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन ये कौन सा है, प्रथम से एनवा पद है। समांतर श्रेणी का किधर से है, प्रथम से एनवा पद। अंतिम से एनवा पद की बात भी अपन बाद में करेंगे, लेकिन प्रथम से एनवा पद कि a बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, d बराबर क्या होता है सार्वय अंतर होता है। समांतर श्रेणी पहला जो क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2 7 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात कीजिए। पहला लिया है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आ सकता है, पहला टाइप है। ये सेकंड टाइप है, बाकी फिर एक दो टाइप और हैं, उनकी भी बात अपन करेंगे। प्रत्येक प्रकार के एक या दो क्वेश्चन अपन करेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, पहला क्वेश्चन हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन करते हैं कि एपी समांतर श्रेणी जो दे रखी है 2, 7, 12 डॉट डॉट का 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद ज्ञात करना है। एक तो आपको ध्यान रखना है कि जिसके साथ वा लगा मिल जाए उसको n बराबर लेना है। n का मान होता है, किसका मान होता है, n का मान होता है। तो अब इसमें देखते हैं a बराबर क्या होता है 2 होता है, d बराबर होता है सार्वय अंतर यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा दो। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो 5। n बराबर क्या होती है पदों की संख्या, n बराबर क्या हो गया 10। तो AP का nवा पद, AP का nवा पद क्या बनता है सूत्र, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an अपन को क्या करना है, निकालना है। a का मान 2 प्लस n कितना 10 माइनस 1 इंटू डी कितना 5। 2 प्लस 10 में से 1 घटाया 9 इंटू 5, 2 प्लस 9 पंजे 45 और ये हो जाएगा कितना 47। तो जो दी गई एपी है उसका 10वां पद कितना हुआ
47 हुआ। तो इन क्वेश्चनों को आप उतार सकते हो या इनका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप बाद में उतार सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा देखते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 जो सेकंड टाइप है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो ये दे रखा है क्वेश्चन अपन को, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन जो सेकंड दे रखा है वे दे रखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... का कौन सा पद -81 है? कौन सा पद -81 है? तो इसे अपन हल करते हैं। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 ... उसने दे रखा है कौन सा पद। अब इसके साथ हुआ नहीं लगा, इसके साथ क्या नहीं लगा पड़ा? हुआ नहीं लगा पड़ा। तो इसे आप ए एन का मान समझोगे। किसका मान समझेंगे? ए एन का मान समझेंगे। तो अपना ए बराबर हो जाएगा 21। ए बराबर क्या हो गया? 21। डी बराबर होती है सार्वय अंतर, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे तो -3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। n यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी है, कौन सा पद अपन को लाना है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन। ए एन दे रखा है अपने लिए -81। तो सूत्र होता है ए एन बराबर a + n-1 × d। तो इसमें मान रखेंगे -81 बराबर 21 प्लस n का मान हो जाएगा, यानी ज्ञात करना है -1 × d। d कितना हो जाएगा? -3। तो इसका अपन ने पक्षांतरण किया, -81 - 21 बराबर ये हो जाएगा -3 × n-1। तो इनको यदि अपन जोड़े -81 और -2 यानी 102 हो जाएगा। माइनस की कितना हो जाएगा? 102 बराबर -3 n-1। ये 3 गुणे में है, किस में आ जाएगा? भाग में। माइनस के 102 बटे -3 बराबर n-1। माइनस से क्या कट गया? माइनस कट गया। 3 का अपन भाग देंगे, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 चौके 12 n-1 हुआ। तो इसका अपन जब करेंगे n-1 बराबर कितना? 34। तो n बराबर हो जाएगा 34 + 1 बराबर कितना? 35। तो n बराबर कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। तो ये हुआ अपना कि कौन सा पद -81 होगा, यानी जो अपना है 35वां पद -81 होगा। अतः 35वां पद माइनस क्या होगा? 81 होगा। दी गई समांतर श्रेणी का 35वां पद -81 हो। 2 3 नहीं है, 3 अंकों वाली लेनी है। कितने से विभाज्य लेनी है? 7। यानी इसमें पहले अपन ने 7 का भाग देके देखना है। इसमें दिया, इनमें दिया, फिर 103 नहीं गया, फिर 104 इसमें भी नहीं गया, फिर 105 इसमें भी नहीं गया। उसमें 3 से नहीं, 3 अंकों वाली लेनी है। वे गलती से कि 3 से विभाज्य करना नहीं है, कितने से देखना है? 7 से विभाज्य। कितने अंकों वाली संख्या 7 से विभाज्य हैं? तो आपको विभाज्य वाली ये चीज़ें देखनी है कि इसमें अपन ने देते हैं। तो इसमें यदि देते हैं 7 कम 7, 7 पंजू 35। तो 3 अंकों वाली अपन ने 100 से चालू करी, कहाँ तक पहुँच गए? 105 तक। तो पहली संख्या जो है 105 है, जो किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य है। तो अपन क्या लिख देंगे? 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं। 7 से विभाज्य संख्याएं।
बराबर पहली कौन सी हो जाएगी 105, फिर 7 जोड़ दो 112, फिर 7 जोड़ दो 119 डॉट डॉट डॉट, यानी चलता जाएगा। कहाँ तक चलेगी? 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 3 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या जो है 999 है। इसमें 7 का भाग नहीं जाएगा। फिर देंगे 998 में, 998 में देखेंगे 9 7 कम 7 2 बचा, 7 चौके 28 1 18 नहीं जाएगा। फिर 900 कितने में देंगे 97 में, तो 9 कम 7 कम 7 29, 7 चौके 28 1 17 नहीं जाएगा। फिर भाग देंगे 900 कितने में 96 में, 7 कम 7 29, 7 चौके 28 16 नहीं जाएगा। फिर देंगे 900 कितने में 95 में, यानी इनको पहले अपन छांट के देखेंगे। 7 कम 7 2 बच्चा, 7 चौके 28, 7 चौके 28 1 15 नहीं जा रहा भाई। फिर देंगे 94 में, किस में देंगे 994 में 7 का भाग, तो 7 कम 7 बचे 2 29, 7 चौके 28 बचा 1 7 दूनी 14, यानी 994 में भाग चला जाएगा। तो अंतिम संख्या कौन सी लेनी है आपको? 994 लेनी है। भाग दे दे कर देखना है और ये काम आपको कहाँ करना है? रफ में करके देखना है। तो पहला पद 105, अंतिम पद क्या हो गया 994। ये एक परिमित श्रेणी है, तो इसमें से अपन यदि छांटते हैं तो a बराबर कितना हो जाएगा 105, d बराबर 112 में से कितना घटा देंगे 105 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। n का क्या करना है कि कितने पद, वह कह रहा है कि कितने संख्याएं, तो n का मान निकालना है। an बराबर होता है अंतिम पद कितना दे रखा है 994 दे रखा है। कितना दे रखा है 994 दे रखा है। चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d हो जाएगा, तो an बराबर दे रखा है 994। a बराबर होता है प्रथम पद 105 प्लस n की वैल्यू अपन को निकालनी है और d बराबर हो गया 7। तो इसको इधर पक्षांतरण करेंगे 994 माइनस 105 प्लस का किस में आ जाएगा माइनस, तो n माइनस 1 इंटू कितना 7, घटाएंगे तो 14 में से 5 गए 9, इधर बचेगा 8, यानी 800 कितना 89 आएगा। 105 गया तो 800 कितना आ जाएगा 89 आ जाएगा, बराबर n माइनस 1 इंटू कितना है 7, तो गुणे की संख्या किस में ले आओ भाग में, तो बट्टे क्या हो जाएगा 7 बराबर n माइनस 1, 7 का इसमें भाग देंगे तो ये होगा 7 कम 7 1 बचा 18, 7 दूनी 14 बचा 4, 7 49, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा अपना n माइनस 1 बराबर 127, तो n बराबर हो जाएगा 127 प्लस 1, यानी n बराबर हो जाएगा 128 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा 128 हो जाएगा। अतः 3 अंकों वाली 7 से विभाज्य संख्याएं कितनी हैं 28 हैं। कितनी है 28 हैं। तो ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये हुए अपने जो क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन 3 प्रकार अपने हो चुके हैं। तो आप इसको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों अब देखते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी लास्ट टाइप जो है प्रश्नावली 5.2 का लास्ट प्रकार के सवाल हैं। बाकी सवाल आपको करके देखने हैं। यदि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं होता है तो उसको आप कमेंट करके बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको अलग से क्लास में मिल जाएगा। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि समांतर श्रेणी का जो भी पेपरों की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर पूछे जाते हैं इस प्रकार के सवाल कि एक समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 हैं, तो 40वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करो? 40वां पद ज्ञात करो। इसको हल करेंगे कि जो छठा पद है, छठे पद को क्या बोलते हैं? A6। क्या बोलते हैं? A6। कितना दे रखा है? 19 दे रखा है। और A6 को व्यापक पद में अपन ने बात करी थी, क्या लिख सकते हैं? A प्लस इससे एक कम करके यानी 5D लिख सकते हैं 19। इसे क्या कह दिया? समीकरण नंबर 1 कह दिया। तथा दूसरा क्या दे रखा है? 17वां पद यानी A17 दे रखा है। A17 41। अब इसको क्या लिख सकते हैं? A प्लस कितने D कम करके? 1D। 17 है तो कितना? 16D बराबर कितना? 41। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल करेंगे। कौन सी विधि से हल करेंगे? विलोपन विधि से हल करेंगे, जो 9th क्लास में अपन पढ़ के आए हैं। और नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो जाएगी आपको 2 मिनट में। कि समीकरण जो 1 है A प्लस 5D बराबर 19, समीकरण नंबर क्या हो गई? 1 हो गई। और A प्लस 16D बराबर हो गया 41, समीकरण नंबर क्या हो गई? 2 हो गई। अब अपन को देखना है कि या तो A के गुणांक समान हो जाए या D के समान हो जाए। तो अपन ने देखा इसमें A के गुणांक समान है, प्लस का है तो किसका कर दो? माइनस का। घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। कि पहले अपन देखेंगे गुणांक समान करेंगे। क्या समान करेंगे? गुणांक समान करेंगे। A के गुणांक पहले से समान है तो जिसके अपन ने गुणांक समान किए उसके चिन्ह देखेंगे। यदि दोनों पर ऊपर और नीचे समान चिन्ह है, अब जैसे इधर भी किसका है? प्लस का, इधर भी किसका? प्लस का। तो A के अपन ने गुणांक समान किए। यदि पहले से समान है तो समान करने की जरूरत नहीं है। यदि D के समान है तो D को देखेंगे, A के समान है तो A को देखेंगे। तो इधर A के समान है, अब इस पे प्लस, इस पे प्लस, तो इसका मतलब जब दोनों पर समान चिन्ह हो तो घटाएंगे। समान चिन्ह हो तो क्या करेंगे? घटाएंगे। और यदि अलग अलग हो तो जोड़ेंगे। इस पे प्लस और इस पे क्या हो? माइनस हो तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। अब दोनों पे समान चिन्ह है तो क्या करने पर? घटाने पर। और घटाने पर नीचे वाली जो समीकरण है, नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का A प्लस 16D बराबर 41 आ गया, तो इन दोनों पर प्लस का चिन्ह है। प्लस होने पर दोनों पर यदि समान चिन्ह है तो घटाएंगे, और दोनों पर यदि विपरीत चिन्ह है तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो दोनों पर कैसे चिन्ह है? समान है। प्लस प्लस क्या करने पर? घटाने पर। तो प्लस घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, और माइनस का है तो प्लस का हो जाता है। ये माइनस माइनस और ये भी किसका? माइनस का हो जाएगा। तो ये अपना कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? माइनस के कितने D? 11D। इधर माइनस का कितना बचा? 41 में से 19 घटा दिए तो इधर अपना बचा 11 में से 9 गए 2, 3 में से 2, 22। माइनस से क्या कट गया? माइनस कट गया। D बराबर हो गया 22/11 बराबर कितना? 2। तो D बराबर हो गया 2 हो गया। जब D बराबर 2 हो गया तो अब अपन देखते हैं कि D का मान क्या हो गया? 2 हो गया। D का मान समीकरण 1 या 2 में किसी एक में रख सकते हैं। तो अपन ने रखा D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर। और जब D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अपन देखेंगे भाई D का मान समीकरण किस में रखने पर? 1 में रखने पर। 1 में रखेंगे तो A प्लस 5 × 2 बराबर 19, A प्लस 10 बराबर 19, A बराबर हो जाएगा 19 माइनस 10 बराबर 9। 10 बराबर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो ये अपना किसकी वैल्यू आ गई? A बराबर आ गई 9।
ए बराबर आ गया कितना 9 आ गया। अब अपन को कौन सा पद लाना है 40वां, तो ए बराबर 9। अब ए बराबर कितना 9, डी बराबर 2, एन बराबर 40, तो लगा दो एनवा पद। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो ए 40 बराबर ए की वैल्यू 9, एन 40 माइनस 1 इंटू डी कितना 2, 9 प्लस 40 में से 1 घटाए 39 इंटू 2, और इधर से अपन करेंगे 9 प्लस 39, 9 दूनी 18 हासिल 1, 9 दूनी 18 हासिल 1, और 3 दूनी 6 और 1 कितना 7, 78 और 9 हो जाते हैं कितना 87। ए 40 बराबर कितना हो गया 87, अथे 40वां पद 87 है, 40वां पद 87 है। तो आप इसको उतार सकते हो या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये देखिए अपन ने प्रश्नावली नंबर 5.2 के सवाल, इसके 5.2 के सवाल और 5.2 के प्रत्येक प्रकार का टाइप अपन ने किया है। और यदि इन सवालों में किसी को भी कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इनका सॉल्यूशन आपको दोबारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कोई भी कहीं भी दिक्कत आपको है तो उनका सॉल्यूशन आपको दोबारा प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी, और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो आप अपने YouTube चैनल मैथ एक्सपर्ट एकेडमी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।